आणि आमची गौरी बसलेली आहे आणि आमच्या घरातली जी मूळ गौरी आहे सिनियर गौरी ती आता तिचं ज्येष्ठ गौरी तिचं आता पूजन झालेलं आहे आणि ती नमस्कार करतीये. सो शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस. तो मी म्हटलं एक वीडियो लेते हैं. ये गौरी का सेकेंड डे होता है तो बाबा उसी के रिलेटेड एक रंगोली निकाल रहे हैं. और ये मेरे क्रो फ्रेंड्स हमेशा आते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना. सी महाराष्ट्रंस में शादीशुदा औरतें गौरी के सेकेंड दिन वौसा पूजन करती हैं. तो मेरी मम्मा मेरे लिए वही तैयारियां कर रही थी. तो ये खाने वाला पान है. तो उन्होंने 10 पान लिए हैं, दो करके ऐसे 5 के इसमें लगाए हैं. अब उसके ऊपर वो ककड़ी काटेंगी, जो खीरा होता है ना, जिसको आप गाउठी काकड़ी भी बोलते हैं, वो लगा दिया और उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा दिया, हो गया. और इसी में शादीशुदा औरतें पूजन करती हैं. वहीं साइमल्टेनियसली मेरी सासू माँ मोदक बना रही थी. वो बहुत यमी मोदक बनाती हैं सीरियसली. मतलब वो खुद ये ऑर्डर्स भी लेती हैं और साल के 12 महीने आई के मोदक बस बिकते ही रहते हैं, बिकते ही रहते हैं. देयर इज नो स्टॉप एंड देयर इज नो एंड ओनली. शी मेक्स यमी मोदक. तो प्रसाद के लिए आई मोदक बना रही थी. और यहाँ पे मैं गौरी माता की ओटी भर रही थी. अब तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ओटी भरना क्या होता है, तो मैं वही कर रही हूँ. दरअसल ये जो दूसरा दिन होता है ना गौरी माता के आने के बाद का, उस दिन हम लोग वौसा पूजन करते हैं. तो इस दिन पे सारी सुहागनें आपके घर पे आती हैं, माता को प्रणाम करती हैं, वौसा पूजन करती हैं. तो इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. ये दिन स्पेशली सिर्फ सुहागनों के लिए खास होता है. मतलब इस दिन पे बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं इफ़ यू आर मैरिड. तो मैंने भी देवी मम्मा को प्रणाम किया, अपने मन की बातें बताई और इच्छाएं बताई और ब्लेसिंग्स ले ली. ये मेरी बड़ी ननद है शिल्पा ताई और ये पूना में रहती है. और इन्होंने उस दिन सुबह आकर हम सबको सरप्राइज कर दिया और हम सबको बहुत अच्छा लगा. मतलब जब शिल्पा ताई आई ना तो ऐसा लगा कि यार पूरा घर भर गया है. पता है जब घर की बेटियां घर आती है ना तो एक अलग ही रौनक लेकर आती है सच में. यहाँ मैं आई की ओटी भर रही हूँ. तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी सारी ओटी क्यों भर रही हूँ. मतलब मैंने पार्ट 1 में भी दिखाया, इसमें भी दिखा रही हूँ, पार्ट 3 में भी मैं बताने वाली हूँ. क्योंकि इसका रीज़न है कि आज के दिन हम ऐसे जितनी भी सुहागनों की ओटी भरते हैं ना तो उतना ज़्यादा हम पुण्य कमाते हैं, उतना ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स लेते हैं. तो ये एक प्रथा है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है. और मुझे स्पेशली ओटी भरना, ऐसे झुक के और ऐसे सारे चावल ये करना और हल्दी कुमकुम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं बहुत खुश होकर करती हूँ. मतलब पहले साल ना, तब तो मैं ब्लॉग नहीं करती थी, पर पहले साल तो मैंने 50+ औरतों की, मतलब 50+ यानी नंबर्स में कि 50 से भी ज़्यादा औरतें हमारे घर में आई थी और उनकी ओटी भरी थी मैंने. और मुझे इतना मज़ा आया था ना गाइस, सीरियसली बहुत अच्छा लगा था. तो आप आगे देखते रहोगे कि मैं कैसे कैसे ओटी भरती हूँ. और आई को ये ग्रीन साड़ी बहुत अच्छी लगी. ये मेरी सगी बड़ी सासू माँ है.
और ये हमारे घर के बड़े दामाद यानी कि शिल्पा दाई के हस्बैंड भोग लगाते हुए। बायको जास्त बडबड केली आणि तर घंटी वाजवायला घंटी पण सुंदर आहे सुपक एकदम हा त्याच्यात आता पुढला ठेवा तुम्ही आधीच गुंडाळलं मला आणि हे सगळं पॅक आहे हे गीतासाठी हा गीताला दे थँक्यू अब सेकेंड डे के फर्स्ट हाफ की सारी प्रथाएं पूरी हो गई तो फोटोज तो बनती हैं। तो ये रही हमारी फैमिली फोटोज। शिल्पा ताई अपने घर को वापस लौट रही थी और वो जाते वक्त इमोशनल हो गई तो किरण ने उन्हें हग किया और दोनों भी इमोशनल हो गए। तो ये एक प्यारी सी फोटो उन दोनों की। अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? आज शाम को हल्दी कुमकुम है, आप सबको भी आना है। तो मेरे अगले व्लॉग में हल्दी कुमकुम के लिए तैयार रहना। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।